हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is Talking Textbooks का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ PRMO। सो दोस्तों, आज हम लोग मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज का बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉडुलस और इनइक्वालिटी। मेरी बुक में जो सेकंड चैप्टर है वो अब आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो मॉडुलस और इनइक्वालिटी का ही है, तो उन सबके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। इनइक्वालिटीज और मॉडुलस दोनों ही एक तरह से इंट्रोड्यूस्ड है, बस हमारा जो करिकुलम होता है उसके अंदर, मगर बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। राइट, सो दोस्तों आज हम मॉडुलस और इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। राइट गाइस, चलिए। सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटी प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक इनइक्वालिटी प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक इनइक्वालिटी प्रिंसिपल्स, बेसिक इनइक्वालिटी प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि भाई जैसे देखो, ये रियल नंबर लाइन है। अगर मान लीजिए ये 0 है, ये A है, ये B है, तो जो राइट हैंड साइड में होता है ना वो बड़ा होता है। राइट, ये रियल नंबर लाइन का बहुत सिंपल सा नोशन है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर B ग्रेटर देन A है, इट इंप्लाइज B प्लस C ग्रेटर देन A प्लस माइनस C। तो अगर आपने कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप। मगर ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना दोस्तों, CB ग्रेटर देन CA इफ C इज ग्रेटर देन 0, इसी का इंप्लीकेशन है दोस्तों। B ग्रेटर देन A गिवन है, CB लेस देन CA इफ C लेस देन 0। ये अगर मल्टीप्लाई हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से किया है, तो आप इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 6 ग्रेटर देन 4 होता है, अब इसमें आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कीजिए 2, क्लियर है। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कीजिए 2 -2। अब बताओ किधर की तरफ इनइक्वालिटी लगाओगे आप? इधर की तरफ, क्योंकि इसका बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इसका बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, नेगेटिव नंबर्स में जो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में -4 -2 से छोटा होता है, -6 -4 से छोटा होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 4 इंप्लाइज -12 लेस देन -8। राइट गाइस, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, फिर फोर्थ की अगर मैं बात करूं, CB ग्रेटर देन CA इफ C ग्रेटर देन 0, CB लेस देन CA इफ C लेस देन 0, 6 ग्रेटर देन 4 इंप्लाइज 12 ग्रेटर देन 8, 6 लेस देन, है ना। ये सारी चीज हो गई। डिवीजन के अंदर भी सेम लॉजिक लगता है। देखो B से ABC दोस्तों सब क्या है? यहां पे रियल नंबर्स है ना। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर है। राइट, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर मान लीजिए A B से C के बीच में है, इट इंप्लाइज B बिलोंग्स टू A टू C। अब यार ये जो नोटेशन है ना दोस्तों, जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इट इज कॉल्ड इंटरवल नोटेशन। क्या है दोस्तों? इंटरवल नोटेशन। अब इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूं, एक बार एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूं। ठीक है, अगर मैं एक रियल नंबर लाइन लूं दोस्तों, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। ठीक है, अब B से C के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। उन इनफाइनाइट रियल नंबर्स में से एक कुछ भी हो सकता है।
राइट। तो यार अब आप सोचो कि इन इनफाइनाइट नंबर्स को मुझे लिस्ट करना पड़ जाए। जैसे मान लो a, अगर मान लो 1 2 3 है तो हम लिख सकते हैं यार कि भाई a 1 2 3 है ना, सॉल्यूशन अपन ने ऐसे मेंशन कर दिया। बट अगर a की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है तो यार कुछ लिखने का तरीका होना चाहिए, है ना, लिखने का तरीका होना चाहिए। ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे a आएगा बच्चों, यहां पे b आएगा, ठीक है। सो a बिलोंग्स टू b से c, है ना। तो अब a b से c के बीच में b के इक्वल है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पे एक ओपन सर्कल बना देंगे। ओपन सर्कल बन गया मेरे बच्चों, सी के अंदर भी ओपन सर्कल बन गया और इसको लाइन जोड़ देंगे। इस लाइन को जोड़ने का मतलब दोस्तों ये जहां जहां पे ये लाइन है ना, ये लाइन उस रीजन के करस्पॉन्डिंग ए एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहां पे ए की पूरा क्लोज लाइन है, मतलब क्लोज सर्कल है, तो ये ए की पॉसिबल वैल्यू है, ये ए की पॉसिबल वैल्यू, ये ए की पॉसिबल वैल्यू नहीं है, राइट। सो हम क्या बोल देंगे दोस्तों, ए बिलोंग्स टू, ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू का, राइट। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग चीज है यार ये चीज, है ना। इंटरवल नोटेशन को भी और एक्सप्लोर करेंगे। ये जो पहले के 3 पॉइंट है ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आगे की जो चीज है वो क्या है? बेसिक मतलब बेसिक इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन है। अब अलग अलग इंटरवल नोटेशन होते हैं, उनको हम लोग एक्सप्लोर कर देते हैं। 30 सेकंड का टाइम मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग 30 सेकंड ले लीजिए और फिर वीडियो पॉज कर दूंगा अगर आप लोग कॉपी नहीं कर पाए तो। वैसे ही सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, आपको पता है, ठीक है। चलिए अब इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए x, है ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू क्लोज्ड इंटरवल b है। अब देखो दोस्तों, इसमें बाय डिफॉल्ट ये होता है कि a लेस देन b है, तो छोटी वाली वैल्यू को हम यहां लिखते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को यहां लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, x a से बड़ा है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब यार सीधी सी बात है, अगर मान लो क्लोज्ड ब्रैकेट है ना, मतलब b, x की वैल्यू b आएगी, x की वैल्यू b आएगी, ये अचीव की जा सकती है। समझेगा मेरी बात? मेरी बात समझेगा। a से बड़ा है x और लेस देन इक्वल टू b है, a से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू b है। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x से बड़ा है a और लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है। चलिए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर नंबर लाइन पे देखो, ये क्या है? इंटरवल नोटेशन, ये भी इंटरवल नोटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। a b, a पर देखो ओपन आएगा, b पर क्लोज्ड आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू b अचीव की जा सकती है, वैल्यू b अचीव की जा सकती है, ठीक है। तो अब ये दोस्तों एक एग्जांपल आ गया। अब जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से क्लोज्ड इंटरवल 4, ठीक है। और x का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों? ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ये हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब आप चाहें तो ये 3-4 चीजें मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको लिखनी है, और कुछ स्पेशल चीजें भी इसमें बताऊंगा मैं आपको। x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 4, सब अलग अलग क्वेश्चन है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 6, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इन सबको आप लोग एक बार बताइए, इसको सॉल्व करके देखिए।
राइट गाइस, चलिए अब x ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, अब देखना 1 अचीव नहीं किया जा सकता, और दोस्तों 1 से बड़े सारे नंबर, तो ये 1 से इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? 1, यहां पे आपकी लाइन जा रही है, ठीक है, यहां तक ये लाइन सेगमेंट से, अब ये क्या बन गई? रे बन गई, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4, माइनस इंफिनिटी भी अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। x 1 से इंफिनिटी लगातार जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को ये देखना है, ये थर्ड वाला केस हो गया। अब ये दोस्तों ऐसा है जिसमें हमें डेफिनेटली पेन किंग चेंज करनी चाहिए, और पेन किंग चेंज करने के लिए हम लोगों को फिर वैल्यू लिखेंगे। देखो अब पहले इनको प्लॉट कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है, 1 4 6, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 6, x 1 से 4, ये आ गया, राइट। 1 से 4 ग्रेटर देन 6, और ये वाला देखिए, ये बहुत अमेजिंग चीज है। अब ये और लिखा हुआ है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 4 यूनियन, यूनियन एक सेट थियरी के आता है, यूनियन बोलते हैं इसको, यूनियन 6 से इंफिनिटी, 6 पे भी ओपन आएगा, इंफिनिटी पे भी ओपन आएगा, ठीक है। इसको सिंपली दोस्तों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग करें, क्योंकि ये यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। यहां पे आएगा एंड, तो दोस्तों एंड जब भी आता है ना, दोनों का कॉमन लेना है। x लेस देन इक्वल टू 4 भी है, एंड मतलब हिंदी में और, x ग्रेटर देन 1 भी है। अगर यहां पे इंग्लिश का और आ रहा है तो मतलब ये भी हो सकता है, या हिंदी का या ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। बिल्कुल एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज हैं दोस्तों, ये एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज हैं जो आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राइट। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लीजिए मुझे ये सॉल्व करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, मान लो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तब हम लिख देते इक्वल टू 0, राइट। तब हम क्या लिखते हैं? x का आंसर 1 से 3। अब मुझे बस ये चेक करना है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन 1 इंटू लीनियर एक्सप्रेशन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। पॉजिटिव मतलब, या फिर नॉन नेगेटिव बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? नॉन नेगेटिव, राइट। तो ये नॉन नेगेटिव कब कब हो सकता है? केस 1, L1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। केस 2, दोनों नेगेटिव हो जाए, राइट। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, देखिए भाई x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो अब देखो, इन दोनों में से एक वैल्यू मैं ले सकता हूं। कैसे? देखो, अगर दोस्तों x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो अपने आप हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा। सेम लॉजिक से x, यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 3।
अब x दोस्तों लेस देन इक्वल टू 1 हो गया तो लेस देन इक्वल टू 3 तो हो ही जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को क्लब करके हम लोग क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका इंटरवल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा मेरे बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, राइट गाइस। तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, कि इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो अब दोस्तों मैं आपको एक इसका हैक बताता हूं। हैक मतलब कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है मान लीजिए, ठीक है। यहां पे ये बॉटम लाइन लिखनी है आपको। अगर a लेस देन b है तो यहां पे आप नंबर लाइन में ऐसे प्लॉट कर लीजिए इसको, राइट। फिर अब आप देखिए दोस्तों, अगर ये a और b प्लॉट करने से नंबर लाइन 3 पार्ट्स में टूट गई, 1 2 3। 3 में से अब इस रीजन में मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन देखूंगा। देखो b से बड़ा नंबर है, b से बड़ा अगर मैं x का वैल्यू लूंगा तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव होना ही है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर a से b के बीच में लूंगा दोस्तों, a से बड़ा नंबर है तो ये तो पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट में पॉजिटिव। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो मैं आंसर लिख दूंगा x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन b से इंफिनिटी। इसको बोलते हैं दोस्तों वेवी कर्व मेथड। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने बताया, फिर इसका वर्किंग रूल मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। आई होप आप लोगों का बिल्कुल ये चीज क्लियर होगी, वेवी कर्व। अब इसको दोस्तों एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए इससे ज्यादा ब्रैकेट हो गए, ठीक है, और फिर कुछ रूल्स लिखेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। मेन बात यही है। अब जैसे कभी कभी क्या होगा, देखो मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया है। अब मान लो मुझे ये दे दिया, है ना। अब देखना दोस्तों, बहुत अमेजिंग तरीके से मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा। माइनस, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, 1 और 5, 6x प्लस 5 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये दे दिया। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सबसे पहले फैक्टराइज, स्टेप 1 क्या है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। ये फैक्टराइज हो गया न्यूमरेटर, है ना। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में इसको फैक्टराइज करना सिखाया था। नीचे क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप समझिएगा दोस्तों, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब स्टेप 2 क्या होता है दोस्तों, जहां जहां पे लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है ना, उनको प्लॉट कर दो। क्या बोला मैंने, प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं मेरे बच्चों इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स। x इक्वल टू कहां कहां पे 0 हो रहा है, प्लॉट कर दो आप, तो टेंशन ही मत लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंने प्लॉट कर दिया, 1 2 3 4 5। अब देखो जादू, अब देखना जादू भाई, x y x
हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, ये ध्यान रखना है बस, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, +1 +1 +1 +1 +1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या करना है, 5 के आगे से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन चलने दो, ठीक है। अब व्हाई डज दिस वर्क, आप लोग दिमाग में सोचोगे व्हाई डज दिस वर्क। मैं एक इंटरवल लेता हूं 3 से 4 के बीच का, मैं कह रहा हूं यहां प्लस आएगा, कैसे देखना, 3 से 4 के बीच में 3.5 ले लो, 3.5 अगर x की वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, ये दूसरा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, राइट गाइस। तो ये चीज बहुत अमेजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो वे भी करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वे होती है ना, एक बार ऊपर जाती नीचे आती, पॉजिटिव नीचे, समझे, तो इस वजह से इसको वे भी कर बोलते हैं। अब x बिलोंग्स टू -∞ से 1, क्योंकि मुझे नेगेटिव लेना था। अब ध्यान से देखना, 1 भाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 लेना पाप है, ओपन यूनियन 2 से 3, 2 से 3, 2 और 3 दोनों ही न्यूमरेटर में आ रहे हैं, इनको क्लोज ले सकते हो आप, क्योंकि इस पे वैल्यू 0 हो जा रही है, मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्लोज इंटरवल आ गया, यूनियन नेगेटिव चाहिए ना, 4 पे भी क्लोज आएगा, 5 पे ओपन आएगा, ये आ गया, समझे, ये आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने नोट लिख लिया है, मेक श्योर साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, राइट। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक पॉइंट ये हो गया, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, फिर बस हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि यार देखो दोस्तों, आप लोग आंखें बंद करके सोचोगे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को केवल आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को दोस्तों केवल आप लोगों को इक्वालिटी, मतलब इसमें इसको सॉल्व थोड़ी करना है, इसका साइन देखना है बस, ये नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव, ये तो पूछा नेगेटिव कब होगा, राइट, या फिर नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 के लिए 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 4 आ रहा है, सोल्यूशन देखो 2 3 4, राइट, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये चीज हो गई, राइट गाइस। क्लियर। अब देखिए, अब लास्ट इसके अंदर मसाला डालते हैं, मतलब सेकंड लास्ट मसाला। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये है कि भाई 1 - 2x 4 - x, 4 - x की जगह अपन एक काम करते हैं, x - 4 ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मान लो। अब मैंने क्या बोला है कि भाई x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसको ऐसा क्यों लेना पड़ता है मैं आपको बता दूंगा अभी, बट इसको मान लीजिए पॉजिटिव लिया मैंने, तो मैंने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो हमने यहां पे लिख दिया इनइक्वालिटी चेंज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में रूल बताया था आपको, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ठीक है। अब इससे क्या आ गया दोस्तों, अब प्लॉट करो वापस से, देखो इसको 0 रखो तो x का वैल्यू हाफ 4, ये आ गया आंसर, तो x बिलोंग्स टू। अब इसके अंदर दोस्तों कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग, राइट। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया, अगर नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग पूछा है ना, तो x का वैल्यू देखो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 इंटीजर्स सेटिस्फाई करेंगे दोस्तों, 4 इंटीजर्स को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। ठीक है,
डन। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको ट्राई करना है, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो अब इसमें एक और तड़का डालते हैं भाई, पावर्स ज्यादा हो जाए। अब देखना दोस्तों, दो सिंपल प्रिंसिपल बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए x माइनस वन का होल स्क्वायर है, यार ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, अगर मैं x माइनस वन की पावर n लूं, ठीक है, अब मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 के आगे ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ होगा नहीं होगा। x के 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के पीछे नेगेटिव। n अगर इक्वल टू 2 ले लिया ना दोस्तों, तो देखना यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली बस यहां पे 0 होगा। n इक्वल टू 3 लेते ही फिर से सेम चीज है, 4 लेते सेम चीज है। अब बहुत अमेजिंग चीज है, इसका मतलब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं। इफ ऑड पावर्स ऑफ x minus k are in the expression, replace it with x minus k, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो ये बिल्कुल लीनियर फैक्टर की तरह वर्क करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला मिस हो जाता है। इफ इवन पावर ऑफ x minus k are in the expression, x रिप्लेस इट विद x माइनस के का होल स्क्वायर, पहली बात तो ये, एंड बट डू नॉट चेंज साइन एट x इक्वल टू के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली यही है कि यार देखो 1 पे साइन चेंज होता था, बट साइन चेंज मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मुझे ये पूछा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल क्यूब, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 प्लॉट करूंगा, है ना। x माइनस टू को रिप्लेस कर दूंगा बस सिंपली इससे, या फिर रिप्लेस करने की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। 3 पे साइन चेंज नहीं करूंगा मैं, 2 पे साइन चेंज होगा क्योंकि लीनियर फैक्टर है, 1 पे साइन चेंज नहीं करूंगा, समझे क्या मेरी बात। तो बस सिंपली ये आ जाएगा। तो अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आंसर चाहिए मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो देखो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, 1 भी चाहिए मगर मुझे, क्योंकि 1 भी सोल्यूशन आ रहा है। देखो x इक्वल टू 1 भी, x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, यूनियन। अब देखो जब सिंगुलर वैल्यू लिखते हैं ना दोस्तों, तो उसको ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। सिंगुलर वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग तो कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट एप्लीकेशन है इसका, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। राइट गाइस, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा मास्टर क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोग की बस अंडरस्टैंडिंग चेक कर लें। x माइनस वन का पावर 4, x माइनस टू का पावर 3, x माइनस थ्री का पावर 2, x माइनस 4 का पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। साइन मस्त तरीके से आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो ऑड पावर 4 और 2 की है, यहां पे साइन चेंज होगा। 3 की इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 की ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, बस। तो आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड, यूनियन 4 पे ओपन, इंफिनिटी, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, समझे क्या, समझे क्या। 4 पे ओपन आ गया।
चलिए ठीक है। सो ये दोस्तों इनइक्वालिटीज की बात हो गई। ठीक है, ये हो गया दोस्तों वेवी कर्व हो गया एक तरह से। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस की। ठीक है, मॉड्यूलस की बात करते हैं। मॉड्यूलस भी दोस्तों एलिमेंट्री यूज होता है। ठीक है, मॉड्यूलस का काम क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव करना। ठीक है, तो मॉड एक्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है तो। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए अगर मॉड ऑफ 4 है तो वो सिंपली 4 हो जाता है। मॉड ऑफ माइनस 3.2 है तो आप क्या करेंगे? देखिए, माइनस ऑफ माइनस 3.2 कर देंगे, कुल मिला के ये वैल्यू 3.2 आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं दोस्तों इसको, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, चलिए अब इसके अंदर दोस्तों जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये बोला है, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 का मॉड +1 इक्वल टू 5। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब दोस्तों अगर ये है ना, मान लीजिए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों? x -2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो, और 2 - x अगर x लेस देन 2 है तो। क्या हुआ यहां पे? समझिए, आप इस बात को समझिए। क्या हुआ यहां पे मैं आपको बताता हूं। अगर नंबर 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिवली होगा, पॉजिटिवली एज इट इज ओपन हो जाएगा। ठीक है, 3 ले लो, 4 ले लो, राइट? तो एज इट इज रहेगा, या फिर माइनस के साथ आएगा अगर लेस देन 2 है तो। एग्जाम्पल से आप लोग सोच सकते हो। अब सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है दोस्तों यहां पे? इसका ग्राफ। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, अगर मैं यहां पे 2 बना दूं, ये ग्राफ किसका है दोस्तों? तो ऐसा लग रहा है ना कि 2 से 2 रेज निकल रही है, 2 रेज निकल रही है, और सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर x इक्वल है तो, या फिर कुछ भी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया, राइट गाइस? देखिए, इससे रिलेटेड आपको अगर डिटेल चाहिए ना, क्योंकि देखो प्री आरएमओ में इतना आता नहीं है, बेसिकली जेई का टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड मेरे काफी सारे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने यहां पे बिल्कुल सिंपली कवर किया है, राइट? अब टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफाइनिंग मॉड। ठीक है दोस्तों, डिफाइनिंग मॉड टू सॉल्व मॉड्यूलस इक्वेशन। अब ये देखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। मॉड 2x - 1 प्लस मॉड x - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मान लीजिए मुझे 3 मिल गया है ना? अब क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। हाफ जब ये 0 हो रहा है और ये जब 0 हो रहा है तब 3 होता है। ठीक है, स्टेप 1 तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। वापस से सेम तरीके से करेंगे, हाफ 3। अब देखिएगा दोस्तों, अमेजिंग चीज, 3 के आगे दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको x - 3 प्लस 2x - 1 लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3x - 4। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे लिखेंगे? -x - 3 प्लस 2x - 1। तो इसको सॉल्व करके यहां पे लिख लेते हैं, 2x - x x प्लस 3 आएगा, +3 आएगा मेरे बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 - 1 +2।
लेस देन हाफ पर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव होता है ना, तो ये वाली डेफिनेशन आ जाती है मेनली 4 माइनस 3x। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब आपको ये अलग अलग डेफिनेशन आ गई मॉडुलस की। ये इक्वल टू कितना है दोस्तों 3, तो सॉल्व कर लो। 4 माइनस 3x इक्वल टू 3, तो इससे क्या आ गया x इज इक्वल टू 1/3। बट इस केस में आपने क्या लिया था, x लेस देन हाफ। क्या x लेस देन हाफ है, देखो लेस देन हाफ पर ही थी ये डेफिनेशन, तो क्या आपका x लेस देन हाफ है, बिल्कुल है, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 आ गई। बट आपने x को कैसे लिया था, ग्रेटर देन हाफ लेस देन 3, बिल्कुल सही है। अगला वाला देखते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7/3। बट यहां पे आपने x ग्रेटर देन 3 लिया था, क्या x ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, केवल दो सॉल्यूशन आएंगे 1/3 और 1। यहां पे दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है, किस इंटरवल में आप सॉल्व कर रहे हो। जिस भी इंटरवल में आप लोग सॉल्व करोगे उसी इंटरवल का आंसर आप लोगों को रिपोर्ट करना है। अगर यहां पे 3 से बड़ा आया होता तो इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते, वरना रिजेक्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, बैक चेक, नहीं सेटिस्फाई करेगा। इनको चेक करता हूं मैं, देखो 1/3 यहां पे पुट करो, 2/3 माइनस 1 1/3, 1/3 का मॉड 1/3 आ जाएगा। 1/3 यहां पे रखो, 8/3, 8/3 का मॉड 8/3, 8/3 प्लस 1/3 9/3, 9/3 होता है 3, सेटिस्फाई करेगा। 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 7/3 को रखते हैं, 7/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखना 7/3 को अगर मैंने यहां रखा, 14/3 माइनस 1 कितना होता है, 12/3, 14/3 माइनस 1 11/3 होता है, सॉरी 11/3 को मैंने यहां पे रखा और यहां पे 12/3 2/3 आ गया। 2/3 प्लस 11/3 13/3 होता है, सेटिस्फाई करके देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझे? तो दोस्तों ये होती है मॉडुलस इक्वेशंस, जहां पे मॉडुलस को बेसिकली हमें डिफाइन करना पड़ता है। इंडिविजुअली मॉडुलस को हमने डिफाइन किया। तो बॉटम लाइन दोस्तों यहां पे ये है, मैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको कैसे लिख रहा हूं। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन लिखूं तो ये एक्सप्रेशन अलग अलग इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए बस। x लेस देन इक्वल टू हाफ, x ग्रेटर देन हाफ लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3। ये 3 इंटरवल में तोड़ दिया मैंने। अब इस 3 इंटरवल में जब मैंने तोड़ा तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा आप, दोनों ही नेगेटिव हो गए। 1 माइनस 2x माइनस x माइनस 3, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हो गए। यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज है। तो ये दोस्तों डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसको देखो, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपके इंडिविजुअल डेफिनेशन बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यार देखो, समझो बात, हमें सॉल्व बचपन से करना ये आता है, हमें मॉड सॉल्व करना नहीं आता। ये चीज समझे आप, राइट? तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस? ये मॉडुलस हो गया। अब एक इक्वेशन करके देखते हैं, ठीक है? अब ये एक इक्वेशन करके देखते हैं दोस्तों, है ना? इसको आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज कर सकें यहां पे समझने के लिए इसको। चलिए, अब जैसे देखिए इक्वेशन मान लीजिए ये आ गई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना? इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग इंटरवल्स अगेन। देखो 1x लेस देन इक्वल टू 1, ये एक हो गया। फिर x 1 से 2। देखो अगर मैंने 1 यहां पे ले लिया ना, यहां लेने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? फिर x 2 से 3 और x ग्रेटर देन 3। अब मैं सारे इंटरवल में इसको सॉल्व कर लेता हूं, राइट गाइस? सारे इंटरवल में मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है? चलिए एक मिनट, ओके, यहां पे x ग्रेटर देन 3 है ना? ओके, परफेक्ट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। x लेस देन इक्वल टू 1 पे सभी नेगेटिवली ओपन होंगे। 6 माइनस 3x इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/3।
क्या -4 इस इंटरवल में है? बिल्कुल है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में दोस्तों ये पॉजिटिवली ओपन होगा, ये नेगेटिवली ओपन होगा और ये नेगेटिवली ओपन होगा। राइट गाइस, अब देखो एक x से एक x कैंसिल, 2 - 1 1 -x + 3 = 10, x का वैल्यू आपका -6 आ गया। अब x का वैल्यू -6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दो, सिरे से खारिज कर दो इसको। ठीक है, x 2 से 3 के बीच में, x 2 से 3 के बीच में ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर से x = 10, क्या x = 10 इसमें आ रहा है? नहीं, रिजेक्ट कर दो, x = 10 रिजेक्ट कर दिया। x > 3 में सभी पॉजिटिव होंगे, राइट? तो x = 16/3, क्या 16/3 > 3 है? बिल्कुल, एक्सेप्ट कर लो। तो जो मैंने गोला बना दिया दोस्तों, ये दो सोल्यूशन है, ये दो रिजेक्शंस है। एंड द बेस्ट पार्ट लाइक बाय विच यू कैन वेरीफाई इज यू जस्ट पुट दीज इन हियर। और एक दो क्वेश्चन को दोस्तों डीपली एनालाइज करो खुद से। जब आप खुद से ये प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, मॉडुलस इनइक्वालिटी की कहानी, मॉडुलस इक्वालिटी की कहानी, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़े। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी दोस्तों बहुत सिंपल है ना। बेसिकली दोस्तों, अगर जैसे मॉड x < 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? x -4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। आप सोच के देखो, मॉड x = 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 और -4 को, राइट? अगर ये है ना < 4 है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इट इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया, देखो क्या आ गया, x + 4 × x - 4 < = 0। फिर इसको वेवी कर्व से कर दिया आपने, राइट? हमेशा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक से अगर मॉड x > a आ गया, a एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? x या तो > a है और x < -a है। वेवी कर्व की तरह सॉल्व होता है। तीसरा रूल, अगर x <a < b है, मॉड x, इसका मतलब क्या होता है? x या तो a से b के बीच में होगा, a और b दोनों पॉजिटिव नंबर लिए मैंने यहां पे बच्चों, या फिर x -b से -a के बीच में होगा। एग्जाम्पल से समझो इसको। मॉड x अगर मान लीजिए 2 से 4 है, तो आपका x क्या हो जाएगा? 2 से 4, या फिर x -4 से -2। बहुत सिंपल, राइट? बिल्कुल सिंपल है। और आप लोग देखो, मैग्नीट्यूड की तरह सोचो इसको। मॉड ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे नंबर 3 है, 4 है, -3 है, -4 है, इनके मॉडुलस को, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है 3, -3 का मैग्नीट्यूड क्या है? 3, -4 का मैग्नीट्यूड क्या है? 4 विदाउट साइन, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोस्तों अगेन जेई में आता है मेनली। इसको बस मैंने हल्का सा आपको बताया। एक सिंपल क्वेश्चन इसका मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको जैसे ये बताता हूं, मॉड x - 2 प्लस, इसको ऐसे लिख दिया, देखो देखना दोस्तों, मॉड x - 2 -6 एक मिनट < 0। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दिखाता हूं मैं आपको, देखना। मॉड x - 2 को मेरे बच्चों मैंने t माना पहले तो, ठीक है, तो ये हो गया t² + t - 6। तो वेवी कर्व की तरह हो जाएगा। पहले इसको मैंने फैक्टराइज किया,
है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 से -3 से 1 तक, ठीक है, -3 से 1 तक। यार एक काम करते हैं इसको, है ना, इसको अपन थोड़ा सा सही करते हैं इस एग्जाम्पल को, ताकि क्योंकि मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं ना वो इससे मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसको अपन लोग करते हैं, यही तो था, सही है, -7 + 6, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब देखो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। एक्चुअली मैं जो पॉइंट मेक करना चाहता ना उसके लिए किया मैंने ऐसा। अब देखो गाइस, ये हो गया t² - 7t + 6 < 0। t आ गया आपका 1 से 6। अब देखना क्या ब्यूटीफुली मैं करूंगा इसको, आप लोग को मजा आएगा। mod x - 2 1 से 6 हो गया, राइट। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसका मतलब सर आपने मुझे 2 तरीके बताए। एक तो 1 x - 2 ये हो जाएगा, एक यही बताया मैंने अभी mod x को मैंने x - 2 से रिप्लेस कर दिया, कोई खास बात थोड़ी है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करो, तीनों साइड 2 ऐड कर दो, ये हो गया, तीनों साइड 2 ऐड कर दो, समझे। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। क्लियर हो गया। राइट गाइज, अब देखिए क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हो अब एक पता है, एक इस तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों, mod ऑफ x² - 5x + 5, है ना, इसको मैंने लिख दिया > 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x² - 5x + 5 या तो > 1 हो जाएगा, या x² - 5x + 5 < -1 हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया। इस केस में आ गया x > 4 और x < 1। ठीक है, इस केस के अंदर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा दोस्तों, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से ∞। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब अगला,
मॉड ऑफ हाँ, अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों हेडिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बहुत अमेजिंग होती है ऑफ मॉडुलस। अब यार देखो दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं दो नंबर का मॉड ले रहा हूं वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी होगा, और ये ग्रेटर होगा इससे। ये बहुत कंसोलिडेटेड ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। यहां पे इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर मान लो ए और बी दोनों सेम साइन के हो गए तो मॉड ए प्लस मॉड बी और ये सेम रिजल्ट देंगे। जैसे 4 और 3 7, 4 प्लस 3 7, मॉड 7 7, इक्वालिटी आ गई। अगर ये अपोजिट साइन के होंगे ना, 4 और -3, तो 4 और -3 कितना हो गया दोस्तों? 4 और -3 कितना हो गया मेरे बच्चों? 7, यहां पे 1 आ गया। बट 4 और -3 अगर तुम यहां लोगे ना तो 1 ही आएगा। यहां पे इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए बी लेस देन 0, राइट? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चीज होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलो, अब देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। मान लीजिए ये दे दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर दोस्तों क्या है? a ये मान लो और ये b मान लो, तो ये क्या है? मॉड a प्लस मॉड b। अब उसको देखो वो क्या है? मॉड a प्लस b दिख रहा है आपको? इसका मतलब a b ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया? 1 2 4। इसके फैक्टराइजेशन 1 और 2, इसका 4, पस ना मतलब प्लस माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। चेक करो, 4 वैल्यू पुट करो, देखो 4 पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 2 6। यहां पे कितना आएगा? 16 माइनस 8 माइनस 2 6, राइट? सेम आ गया। तो ये दोस्तों क्या है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मॉड्यूलस के। इसको देखो, आप लोग हॉलोनाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरी बुक तो है ही सही, उसके अलावा हॉलोनाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस प्रीलैप्को से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बेसिक प्रैक्टिस चाहिए प्री आरएमओ के अंदर। जेई के अंदर इसका बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन आता है, कैलकुलस के अंदर इसका बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन आता है। अगर आप चाहते हैं इसका और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्जन पढ़ना तो आप लोग मेरे कुछ यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, राइट? सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन माय लेक्चर्स, राइट? थैंक यू।